बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिटी 21 की खबर पर एक्शन। मंगोपीर के इलाके खैराबाद से एक ही घर के 7 अफराद के अगवा का मुकदमा अयूब कोहिस्तानी, हबीब और दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा फैमिली 1.5 माह से थाने के चक्कर काट रही थी। बात करेंगे इम्तियाज से। इम्तियाज, बताइएगा। आज बिल्कुल सिटी 21 की खबर पर पुलिस का एक्शन सामने आया है। मंगोपीर के इलाके खैराबाद से एक ही घर के 7 अफराद के मुबीना अगवा के मामले में जब सिटी 21 ने ये खबर शाया की है तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है। पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुतासरा फैमिली गुज़िश्ता 1.5 माह से थाने के चक्कर काट रही थी, मगर पुलिस की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जा रहा था, उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा था। आज सुबह जब सिटी 21 की टीम थाना मंगोपीर के बाहर पहुंची और उनकी आवाज जो है वो बनी, तो उसके बाद पुलिस ने इस मामले का नोटिस लिया है और मुकदमा थाना मंगोपीर पर दर्ज किया गया है। एफआईआर में दफा 364A और दफा 365 के दफात जो है वो शामिल किए गए हैं। मुकदमा अयूब कोहिस्तानी, हबीब और मुल्ला वहाब और दीगर के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुल्जमान एफआईआर में कहा गया है कि मुल्जमान अपने साथियों के हमरा हमारे घर आए थे, हमें घर से पहले बाहर निकाल दिया और रात में दोबारा जो मुल्जमान है वो हमारी फैमिली के लोगों को साथ लेकर चले गए थे। एफआईआर में जिन लोगों का जिक्र किया है उसमें अजीमा, साइमा बीबी और मजीद 7 अफराद शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है। इजलास में सैलाब के बायस रोकी गई स्कीमों पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। सिंध काबीना ने तरक्याती मनसूबों के लिए 22 अरब 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तोसी सूबे तक करने की भी मंजूरी दी गई है। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तोसी पूरे सूबे में हो जाएगी। काबीना ने क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बनाने की मंजूरी भी दे दी है। पुलिस एहलकारों के डोमिसाइल चेक करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि ये नौकरियां सिर्फ मुकामी लोगों के लिए हैं। आईजी पुलिस डीसीज के जरिए डोमिसाइल चेक कराएं। काबीना के इजलास में फैसलों पर मंजूरी दी गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई के डेरे हैं। स्टोर्स पर चावल समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतें बढ़ गई हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई का वार सब बेजार। पोशरुबा महंगाई ने शहरियों को चकरा दिया। यूटिलिटी स्टोर पर सुपर बासमती चावल 30 रुपए इजाफे से 280 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। टूटा चावल 52 रुपए इजाफे से 168 रुपए का हो गया। सैला चावल 255 रुपए किलो से बढ़कर 290 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। माश की दाल 15 रुपए महंगी होकर 395 रुपए किलो हो गई, जबकि सफेद चना 20 रुपए इजाफे से 225 रुपए फी किलो पर पहुँच गया। मौजूदा सूरत हाल पर शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर अब बेमकसद हो चुके हैं। असल में यूटिलिटी स्टोर पर तो सस्ताई होनी चाहिए, लेकिन सस्ताई होने के बजाय यहाँ पर महंगाई हो रही है। जो दाल कम पैसों में मिल रही थी उस पर 35 रुपये बढ़ा दी अब, और जो हुकूमत की चीज़ें हैं जैसे चीनी है, घी है, आटा है, वो तो दस्तयाब ही नहीं है ना। यहाँ पे आने का फ़ायदा हमें, अब हम लोग गरीब लोग ही यहाँ पे आते हैं। हर चीज़ दुकानदारों ने तो बहुत महंगी कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के महंगे होने से जहां शहरी परेशान है, वहीं महंगाई की शरह को भी कम कर दिया है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डब्बे का दूध भी महंगा हो गया है। टेट्रा पैक कंपनी ने दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया है। नई कीमत 250 रुपए मुकर्रर कर दी है। रिटेल दुकानदार दूध की कीमत में इजाफे पर परेशान हो गए हैं। महंगाई का एक और वार। डब्बे का दूध भी शहरियों की पहुंच से दूर होने को तैयार। टेट्रा पैक कंपनी ने फी लीटर दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफे का एलामिया जारी कर दिया। दूध महंगा होने से रिटेल दुकानदार भी परेशान हो गए। कहते हैं दूध की कीमत में मुसलसल इजाफे से खरीदारी खत्म होती जा रही है। ये बहुत गलत हो गया। इतना महंगा बिकेगा भी नहीं, मुश्किल हो जाएगी आवाम के लिए। बहुत पहली महंगाई बहुत बेतहाशा हुई है, बहुत ज्यादा हो जाएगी अभी। कंपनी की जानिब से 1 लीटर दूध का डब्बा 230 बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया। रिटेलर्स के लिए भी दूध का कार्टन महंगा करके 2830 रुपए 19 पैसे का कर दिया गया। कंपनी एलामिया के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 20 फरवरी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। डैमरेज और डिटेंशन मुआफ करने का वादा पूरा नहीं किया गया। सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी से नाला हो गए।
टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के सदर शर्जील गोपलानी का कहना है कि कंटेनर तो रिलीज हो गए मगर डैमरेज और डिटेंशन की मद में इजाफी चार्जेस माफ नहीं हुए और वफाकी वजीर फोन तक नहीं उठा रहे। अच्छा, हमारे साथ वादे के बाद फिर आपके मीडिया के साथ बैठ के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हम 100% जो है पोर्ट के डैमेज भी माफ़ करवाएंगे और 50 से 70% जो है डिटेंशन माफ़ किया जाएगा। अब हम पिछले 10 दिन से हम इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो रहा। शर्जील गोपलानी ने दावा किया कि मजीद 700 कंटेनर मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में मौजूद हैं। खतूत लिखकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। 700 कंटेनर हमारे इस वक्त बाहर पड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में, जैसे अमेरिका में है, कनाडा के अंदर है, यूरोपियन वेयर हाउसेज में, कुछ माल पोर्टों पे हमने बॉन्ड करवा दिया है। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग ने ताजरों को यकीन दहानी कराई थी कि पोर्ट चार्जेस माफ कर दिए जाएंगे मगर अमल दरामद न होने पर ताजर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कराची में गैस बहरान से कमर्शियल सार्फिन भी मुतासिर हैं। पकवान सेंटर मालकान गैस सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई मगर गैस बहरान कम ना हो सका। पकवान सेंटर्स पर गैस की किल्लत बरकरार, चूल्हे ठंडे पड़ गए। पकवान सेंटर मालकान का कहना है कि बिल लाखों में आ रहे हैं मगर गैस देखने को नहीं मिल रही। गैस ना होने की वजह से सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिलेंडर्स के इस्तेमाल से अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही है। सिलेंडर जो 310 रुपये दे रहे हैं और सबके अपने अपने रेट हैं। और जो गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इतना कारोबार भी नहीं है, लोग भी नहीं आ रहे। हुकूमत से यही करते हैं कि गैस के बारे में कुछ करें, गरीबों का ख्याल करें। गरीब बहुत परेशान हो रहे हैं। 320-330 रुपये तक पहुंच गई है। महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। पकवान सेंटर मालकान का कहना है कि हुकूमत LPG की कीमत कंट्रोल करने के साथ गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के इकदाम करे। रेट बढ़ाने से कारोबार मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। मंजूर कॉलोनी गजाली रोड पर सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। गटर उबल पड़े। फर्नीचर तैयार करने वाले कारीगरों को मुश्किलात का सामना है। कराची में सीवरेज की अब तक हालत दुरुस्त न हो सकी। मंजूर कॉलोनी गजाली रोड पर फर्नीचर की तैयारी भी सीवरेज के पानी से शदीद मुतासर है। उबलते गटरों से सड़क को खस्ताहाल बनाने वाले आलूदा पानी से फर्नीचर के कारीगरों के लिए काम करना मुश्किल हो गया। यहाँ समझे बैठना मुहाल है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है यहाँ बैठना। एक काम नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई ने मारा हमें, दूसरा इस गंदगी ने हमें मार दिया है। मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट के सदर मोहम्मद इशान का कहना है कि मुतादिद बार सूरत से मुताल्लिका महकमों को आगाह किया लेकिन सूरत जूं की तूं है। 2 साल से वक्तन फ़वक्तन आला हुक्काम और यहाँ पे जितने भी हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको हम ये सारा सेटअप बताते रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको इस तरीके से सॉर्ट आउट करें। लेकिन कभी भी यहाँ पे विंचिंग हो जाती है, आके हल्का फुल्का जो है काम करवा के उसके बाद चले जाते हैं। फिर 5 दिन बाद जो है वही हाल होता है, यहाँ पे नाले गटर और इस तरीके से उबलने लग जाते हैं। ताजरों का मुतालबा है कि सीवरेज के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए ताकि फर्नीचर की तैयारी के अमल मुतासर न हो सके। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मलीर खोखरा पार्क का फुटबॉल ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार है। ग्राउंड की बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ग्राउंड की अबतर सूरत हाल पर देखते हैं मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। खेल का मैदान भी इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। मलीर खोखरा पार में फुटबॉल ग्राउंड की देखभाल न होने से ग्राउंड की हालत बदतर हो गई। ग्राउंड में कचरा जमा होने के साथ ग्राउंड की बाउंड्री वॉल भी जगह जगह से मुनहदम हो गई। ग्राउंड में कायम फुटबॉल क्लब की इंतजामिया का कहना है मैदान की हालत की जिम्मेदार मुकामी इंतजामिया है। इस ग्राउंड के ऊपर हमें इंतजामिया की तवज्जो चाहिए क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है इस ग्राउंड में, जिसके लिए हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस ग्राउंड की हमें बाउंड्रीज दी जाएं ताकि हमारा ग्राउंड सेफ हो जाए। इसको ग्रासी बना के फुटबॉल ग्रास से ग्राउंड तामीर किया जाएगी। इलाका मकीनों के मुताबिक कुछ बरस कबल यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट्स भी हुआ करते थे। ग्राउंड में लाइट्स तो मौजूद हैं लेकिन रोशन नहीं होती। इस ग्राउंड में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट तमाम चीज़ें हो सकती है। मैं 50 साल से लीडरों के पीछे पड़ा हूँ और मेरे पास तमाम दरख्वास्तें वगैरह सब जमा है, प्रूफ मौजूद है, लेकिन वादे करके जाते फिर मुड़ के कोई भी नहीं आता। शहरियों का मुतालबा है कि ग्राउंड में तरक्याती काम कराए जाएं ताकि ये अपनी पुरानी हालत में बहाल हो सके। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। सिंध सरकार ने महकमे बल्दियात के 16 ग्रेड के 80 अफसरान को अगले 17 ग्रेड में तरक्कियां देकर महकमे बल्दियात सिंध ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 16 ग्रेड के 80 अफसरान को अगले 17 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। 16 ग्रेड के अफसरान को SCUGS सर्विस दे दिया गया है। महकमा बल्दियात सिंध ने इनकी तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तरक्कियां पाने वालों में अली शेर, इमदाद हुसैन, इम्तियाज अहमद, फयाज हुसैन, सजाद अहमद, अहमद शाह, मलक मुज्तबा, सैयद बुलंद शाह, काशिफ
मोहसिन अली, मुसीब खान, राना मोहम्मद अयूब, परवेज अली, अब्दुल हफीज, इब्राहिम खलील को तख्तियात दी गई है। इसके अलावा अब्दुल हुसैन, मोहम्मद शरीफ, अब्दुल्ला मेमन, जुल्फकार अली, मतलूब हुसैन, परवेज दाऊद, फराज हुसैन, मेहदी रजा, 80 ऐसे अफसरान ने जिनको अगले 17 ग्रेड में तरक्कियां देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो ने 5 साल से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। आज से शुरू होने वाली मुहिम 5 रोज़ तक जारी रहेगी। इस दौरान 46 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 5 से 14 साल के बच्चों और 15 साल से 18 साल की उम्र की लड़कियों को 2 दवा भी फराहम की जाएगी। मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो ने कहा कि पेट के अमराज से बच्चों को बचाने के लिए अद्वियात स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात को पिलाई जाएंगी। मुहिम में महकमा तालीम और कमिश्नर कराची भी शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट ने भैंस कॉलोनी में मुर्दा जानवरों को ठिकाने न लगाने से मुतालिक दरख्वास्त पर एडमिनिस्ट्रेटर मलिर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील सलाहुद्दीन गंडापुर ने मौक़िफ़ अपनाया कि भैंस कॉलोनी में मुख्तलिफ वजूहात से रोज़ाना भैंसों समेत दीगर जानवर मर जाते हैं, लेकिन मुर्दा जानवर को ठिकाने नहीं लगाया जाता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी गाय या भैंस मर जाए तो क्या करते हैं। सलाहुद्दीन गंडापुर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम DMC मलिर को इत्तला दे देते हैं, रकम की अदायगी भी करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया पैसे भी ले लेती है और जानवरों की आलाइशों भी फ़रोख्त करती है। मुर्दा जानवरों की चर्बी से तेल निकालकर होटलों पर हमें ही खिला दिया जाता है। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर DMC मलिर को तलब करते हुए जामे जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 7 मार्च के लिए मुलतवी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने के मुकदमे का चालान तफ्तीशी ऑफिसर ने जमा करा दिया। मकतूला की वालदा ने बताया कि 3 माह हो गए, अभी तक सिर्फ चालान ही पेश हुआ है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने चालान के साथ साथ DNA रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। अदालत ने चालान के नकल मुलजिम को फराहम कर दिए। मकतूला की वालदा ने अदालत से इंसाफ की अपील कर दी। मैं यहाँ पे पेशियाँ कर रही हूँ, लेकिन मुजरिम को यहाँ पेश नहीं किया जा रहा। अभी तक सिर्फ चालान और अब जाकर DNA की रिपोर्ट आई है और ये बड़ी कोर्ट में कब जाएगा। हालांकि इस तरह की केसेस को तो जल्द से जल्द, जब आपने उसी घर से पकड़ा है तो उसे तो बहुत जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के केसेस ना हो। मुद्दई के वकील एडवोकेट फारूक तनोली के मुताबिक आइंदा समाअत से केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। उसके बाद DNA रिपोर्ट का जो वेट था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह में रिसीव हो चुकी है। अब ये है फाइनल 17 तारीख के लिए इस केस को रखा गया है, जो कि केस मूव करेगा किसी भी ADJ के पास, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट डेट 17 तारीख से केस प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इरफान ने पुलिस के रूबरू जुर्म का एतराफ किया था। चालान में कहा गया है कि मुलजिम ने नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज्यादती का निशाना बनाया और जुर्म छुपाने के लिए बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़े का मुकदमा थाना मुबीना टाउन में दर्ज है। मुकदमे में गिरफ्तार इरफान अदालती रिमांड पर जेल में है। केस के चालान में 10 गवाहान के नाम शामिल हैं। कराची पुलिस की नाअहली की नई मिसाल कायम कर दी। 2 साला बच्चे को मुलजिम नामजद करते हुए मफरूर भी करार दे दिया। वालिद बच्चे को साथ लेकर जमानत कराने सिटी कोर्ट पहुंचा तो बच्चा डरो खौफ से ज़ारो कतार रो रहा था। अदालत ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर को 13 फरवरी को तलब कर लिया। कराची पुलिस का नया कारनामा, मुजरिम की गिरफ्तारी के बजाय 2 साला मासूम बच्चे को मफरूर करार दे दिया। जैक्सन थाने पुलिस की तफ्तीशी अफसर ने 2 साला बच्चे को फ्रॉड जेल साजी के मुकदमे में नामजद करते हुए मफरूर करार दे दिया है। पुलिस के छापों और गिरफ्तारी के डर से वालिद अपने बच्चे को लेकर अदालत पहुंच गया। बच्चे के वालिद और वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तफ्तीशी अफसर ने रिश्वत तलब की है। 2 साल बच्चे को मुकदमे में नामजद किया गया है। रिश्वत न देने के ऊपर इस खानदान के साथ जो है ना बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अब आप देखें कि ये मासूम बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। आप किसी को भी इन्वॉल्व कर दें, उसके घर पे रेड कर लें, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर लें, उनको जो ना हरासा करें। तो आज हम इसलिए आए हैं कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा के इस बच्चे को प्रोटेक्ट करें ताकि जो ना पुलिस उनको हरास नहीं करे। जो हमें तो कुछ पता नहीं था कि मुलजिम बना लिए। 2 साल के बच्चे के ऊपर भी होता है केस, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था इस चीज़ का। इस वजह से भी आए वकील साहब के पास जी, इनकी बेल करवा दें हमें।
ऐसा ना हो इसको भी लेके चले जाएं जेल में। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियार नामी शख्स को बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जाली तरीके से निकालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और मुलजिम के एतराफ़ पर दीगर मुलजिमान को नामजद किया गया था। अदालत ने 13 फरवरी को केस के तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया है।